कुकिंग कोर्स किया था जो मैंने 10th में किया था, वो भी उसी की वजह से, उसकी जिद की वजह से। और ये दोनों ही काम मुझे ऐसा लगता था करना क्यों है ये। धीरे धीरे और बड़े हुए तो मास्टर शेफ आया लाइफ में। करूँगी इस एज में क्या करूँगी, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर और स्किल्स मैटर करते हैं। इसके लिए स्टडीज़ भी कोई मैटर नहीं करती। अरे मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, मेरे हस्बैंड का आ रहा है, तो एक ने, दो ने, तीन ने अप्रोच करना शुरू करा। मैंने व्हाट्सएप पे क्लास देनी शुरू कर दी ऑनलाइन। तो वहाँ से मैंने मल्लिका रसोई का खिताब जीता। और सोसाइटी को लेके, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या बोलेगी, आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर खुद के अंदर ना डिप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। हेलो विधि मैम, ग्रेट टू हैव यू ऑन स्वाभिमान। हेलो। लेट्स स्टार्ट विद मैम, आपका जो बचपन के हर बच्चे का एक सपना होता है कि मेरे को आगे जाके एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है। आपका बचपन का ये सपना था कि आपको शेफ बनना है? नहीं, मेरा बचपन का सपना नहीं था मुझे शेफ बनना है। इवन मेरा बचपन का सपना ये भी नहीं था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है। मतलब मैं तो सोचती थी मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो भी नहीं बन पाई। तो मेरी एक फ्रेंड की वजह से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया अपनी लाइफ में। और एक कुकिंग कोर्स किया था जो मैंने 10th में किया था, वो भी उसी की वजह से, उसकी जिद की वजह से। और ये दोनों ही काम मुझे ऐसा लगता था करना क्यों है ये जी। इसका क्या मीन है कि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप कपड़े सिल रहे हो, या आप कुकिंग कर रहे हो। कुकिंग तो आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में सबको कुकिंग बहुत अच्छी आती है। तो मुझे लगता है कुकिंग तो सीखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी सीखा हो ना खराब नहीं जाता। वो एक 10th का 1-2 महीने का कोर्स किया हुआ मेरी लाइफ उसने चेंज कर दी कोरोना में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर लेते हो ऐसे बचपने में, लेकिन वो आगे जाके आपको क्या पूरा टर्निंग पॉइंट देगी ना, आपको खुद को नहीं पता होता। मैम, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी कि आपका क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैम, आपका फिर जो ये सफ़र रहा है ब्लॉगिंग से लेके शेफ तक, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत खूबसूरत भी रहा है और बहुत स्ट्रगलिंग भी रहा है। स्ट्रगलिंग इन द वे कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना फैमिली में ना कहीं पे भी। तो मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाया। मैं खुद सोचा, कोई मुझे किसी ने आके नहीं बताया कि ये रास्ता है, आप चल लो, आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, Yes. या ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो। तो जो गलत है वो भी मेरा है, जो सही है वो भी मेरा है। तो ये मैंने खुद ही सीख सीख के, खुद चल चल के, गिर के, उठ कर, क्या तब बात मैंने खुद सीखा। क्या बात है। मैम, हर एक इंसान का एक इंस्पिरेशन होता है अपनी फील्ड में, तो आपका कोई इंस्पिरेशन है कुकिंग में या फिर ब्लॉगिंग में? कुकिंग में तो मतलब जब मैं बचपन में थी तो मैं संजीव कपूर जी को देखती हुई आ रही थी। हर किसी का मतलब वही है। हर किसी का वही होता है, तो वही टीवी पे दिखते थे, कोई और तो दिखता नहीं था। धीरे धीरे और बड़े हुए तो मास्टर शेफ आया लाइफ में। जी। तो फिर लगता था अच्छा मास्टर शेफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हमारी तो स्किल्स ही नहीं है। लेकिन कोरोना में समझ आया कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपको पता ही नहीं होता आपके अंदर कितनी स्किल्स है। तो हर एक लेडी जो घर में खाना बना रही है ना, जिसको लगता है बस मेरे को खाना बनाना है, मेरी फैमिली के लिए देखना है, लेकिन उसे अप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं है फैमिली में भी। जी। जब वो घर से बाहर निकलती है और उसी स्किल को बाहर दिखाती है, तो उसे पता लगता है कि कितने लोग हैं दुनिया में जो उसे अप्रिशिएट कर सकते सही हैं बात उसी खाने से। जी। और वो उसी खाने से कहाँ पहुंच सकती है उसे खुद नहीं पता। तो जो लोग भी सोचते हैं ना, जो भी लेडी सोचती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं कहीं पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, मैं क्या करूंगी इस एज में, क्या करूंगी, तो एज इज जस्ट अ नंबर और स्किल्स मैटर करते हैं। इसके लिए स्टडीज भी कोई मैटर नहीं करती। जी। तो आपके अंदर जितना स्किल है वो आप डेवलप जितना करते हो या जितना दिखाते हो, उसी से आप शाइन करते हो। स्किल्स और जज्बा। जज्बा। तो मैम, आपका मल्लिकाए रसोई, उसमें इतना नाम है आपका, उसमें आप इवेंट में आप जीते थे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो वर्ड बोलते ही मेरा एकदम वो मेरी जिंदगी का एक हसीन सपना है जो मेरा पूरा हुआ। और मतलब हर किसी को लगता है कि अपनी लाइफ में ना कोई ऐसा नाम करो जिसमें लोग आपको आपके नाम से पहचाने। और एक कुकिंग स्किल से पहचानना, मेरा लोगों के तक वो जर्नी जाना, वो बहुत ही बहुत 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 हसीन थी। उसकी जर्नी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे?
वो एक बाय कैसे शुरू हुई है? वो कैसे शुरू हुई? हाँ जी। वो शुरू हुई बाय कोरोना। हम्म। जब कोरोना आया तो किसी के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं था, कुछ और करने के लिए नहीं था, घर से बाहर आप जा नहीं सकते थे, खाना कोई किसी का खा नहीं रहा था। तो शायद उन दिनों लोगों ने बस खाली खाना ही खाना बनाया। लाइफ में खाने के अलावा कुछ, मतलब जितना खाना मैंने कोरोना में देखा है ना, इतना तो कभी देखा ही नहीं होगा। सही बात। कि घर में सुबह से लेकर रात तक खाना बन रहा है सबके घर में, और डिस्कशन हो रहा है खाने पे, आप क्या बना रहे हो, हम क्या बना रहे हो, जैसे पार्टीज चल रही हो। गोलगप्पे डोसा हर कोई बनाता था। हर कोई, जिसने जो डिश कभी सीखी नहीं होगी ना, तो उसने कोरोना में ट्राई सही कर ली बात। होगी फ्री बैठे हुए। तो कोरोना में मैंने कुकिंग क्लासेस देनी शुरू करी। वो मेरी स्टार्ट हुई, मैंने अपनी एक एनिवर्सरी का केक बनाया था, जो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, देखा कि अपलोड सब कर रहे थे, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया था उन दिनों। तो मैंने भी अपलोड किया कि मेरी एनिवर्सरी है, बाहर से तो कोई मंगा नहीं रहा था। तो लोगों ने देखा, अरे केक घर पे बना है, मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, मेरे हस्बैंड का आ रहा है। तो एक ने, दो ने, तीन ने अप्रोच करना शुरू करा। मैंने व्हाट्सएप पे क्लास देनी शुरू कर दी जी। ऑनलाइन। वीडियो कॉल करते थे और पूरा दिन लग के बैठे रहते थे क्लास देने के लिए, सुबह रात। अब वहाँ से लोग और ज़्यादा एक दूसरे से बढ़ते, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, 100+ का। अब वहाँ पे वो क्लास कन्वर्ट होगी जूम क्लास में। अब वहाँ पे क्लास देनी शुरू करी, लोगों को स्विच करना शुरू करा। एक टाइम में 5 या 6 किचन में खाना बन रहा होता था। मैं खाली इंस्ट्रक्शंस दे रही होती थी, ऐसे करना है, इतना सामान डालना है, इतना सॉल्ट डालना है, इतना क्या बात मिर्ची डालनी है, दैट्स इट। लिस्ट पहले चली जाती थी कि ये लिस्ट है, ये सामान बना रखना, सब प्रिपेयर करके, और फिर हम वीडियो कॉल पे बनाते थे। तो जितने लोगों को बनाना था तो पहले बता देते थे कि हम लोग आज लंच डिनर आपके साथ बनेगा हम लोगों का। तो हम लोग फिर वीडियो कॉल पे बनाते थे। वहीं से स्टार्ट हुआ, कुकिंग का जज्बा थोड़ा सा आने लग गया, थोड़ा स्किल्स और डेवलप हुई, क्योंकि आप इतनी ट्यूटोरियल्स देते हो तो स्किल्स डेवलप होती है कहीं ना कहीं। जी। तो वहाँ से और ज़्यादा क्या कहते हैं, करेज मिला और हिम्मत आई कि हाँ चलो चलो बना कर सकते हैं कुछ। तो फिर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन की। इंटरेस्टिंग नहीं थी बिल्कुल भी कि क्या ही करूँगी, कैसे होगा। फिर लेकिन जो शेफ़ थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया, नहीं आप कर सकते हो, आपकी स्किल्स अच्छे हैं, ये वो। तो उन्होंने बहुत समझाया, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। और चांस की बात की, मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं पैन इंडिया लेवल पे ऑनलाइन में टॉप 20 में आई। क्या बात है। तो थोड़ा क्या सा बात। और आया कि नहीं नहीं आप कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने ऑफलाइन कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करे, 1, 2, 3, जिसमें मैं कुछ अचीव नहीं करा। लेकिन कभी भी अपने आप को ना डिसपॉइंट नहीं करा कि ठीक है ना, इट्स ओके, जर्नी है, आपने तो अभी स्टार्ट ही करा है, लोग तो बहुत सालों से है, तो आप सीख रहे हो कुछ। मतलब आप वैसे कुछ नहीं लेकर आ रहे थे, आप उससे कुछ सीख कर तो आ रहे हो, वहाँ पे और लोगों को देख कर तो आ रहे हो कि एक्चुअली में होता क्या है, जी। क्योंकि आपके लिए तो नहीं हुआ है। उसके बाद एक आया मल्लिका रसोई, वहाँ पे फिर फर्स्ट लेवल आया, सेकंड लेवल आया। तो उसमें था कि शेफ की रेप्लिका बनानी थी हम लोगों को, जो उन्होंने डिश दी थी वो सेम रेप्लिका बनानी थी। अब उसमें आ गया घेवर चाट। घेवर तो मैंने कभी बनाया ही नहीं था, वो मेरा फर्स्ट ट्राई था लाइफ का जिसमें मैंने घेवर बनाया। अच्छा। और वो चांस की बात की, वो उसमें एक बकेट था बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारी प्लेटें रखी हुई थी कि आपको एक चूज करनी थी प्लेट। और मैं सब वाइट उठा रहे थे बिकॉज शेफ ने एक दिन पहले वाइट प्लेट में प्रेजेंटेशन दी थी। मेरी नजर खाली ब्लैक प्लेट पे गई, मैंने ब्लैक उठाई, तो वो वैसे भी अलग से लग रही थी आउटस्टैंडिंग में, और डिश भी बहुत अच्छी बनी थी। तो वहां से मैंने मल्लिका रसोई का खिताब जीता। और वो एक ड्रीम जो था कि लोग नीचे खड़े हैं, हुटिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए, और आपको एक कैश प्राइज मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रही है, न्यूज़पेपर में पिक्चर्स आ रही है, न्यूज चैनल्स में आपका आ रहा है, तो वो एक अलग से बहुत मेमोरी बहुत अच्छी है वो। मैम, एक ब्लॉगिंग का आपका बहुत अच्छा करियर है, उसमें आपका टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने वो शुरुआत कैसे करी है? वो शुरुआत बाय डेस्टिनी मेरे वो स्टार्ट हुआ। उसके लिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगर बनूंगी या इन्फ्लुएंसिंग लाइन में जाऊंगी। जी। ये चीज़ें मैं करती रही। ब्लॉगिंग मतलब इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, मैं इसकी वीडियोस बनाती रही। धीरे धीरे लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करना शुरू करा। वहीं से मुझे एक इन्फ्लुएंसर ने एक बार एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया,
तो मैं वहाँ गई और वहाँ से फिर मैं आगे 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 ऑलवेज बढ़ती चली यू हैव गई। मोर देन 70K फॉलोअर्स। यस। तो मैम हर एक शेफ का सपना होता है कि वो किसी सेलिब्रिटी के लिए कुक करे, तो आपका कोई ऐसा सपना है कि आप किसी सेलिब्रिटी के लिए कुक करो? एक्चुअली मेरा सपना है कि मैं अपनी माँ के मतलब जब मैं उधर एक बार कुकिंग कर रही हूँ तो वो मेरी मम्मी मेरे को जज करे हम्म। क्योंकि हम बचपन से मम्मी का खाना खाते हैं, हम्म। तो सेलिब्रिटी तो शायद फिर भी वो कुछ करेंगे कि टेक्निक्स ये ऐसा कोई नाम क्या आप इनके लिए कुक करना चाहोगे? एज अ सेलिब्रिटी। Yes. हाँ, मैं करना चाहूंगी विकास खन्ना के लिए। क्या बात है। मैम आपके कोई फ्यूचर के प्लान या गोल्स ब्लॉगिंग के रिलेटेड या फिर कुकिंग के रिलेटेड? कुकिंग से रिलेटेड तो अभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मेरे। पहले था कि मेरे को अपनी बेकरी खोलनी थी। मेरे खुद की स्पेशलिटी है, 60 फ्लेवर्स है मेरे सिग्नेचर जो केक्स में है, जो मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। जी। तो मेरे वही स्पेशलिटी है कि मैं वो फ्लेवर्स मेरे खुद के इन्वेंट करे हुए हैं। आपने कुछ नाम सोचा उसके लिए, बेकरी के लिए अपनी? मेरा एक पेज है विधि अमिलिशियस से, हम्म। तो उसी को ही मैंने रन किया था काफी टाइम तक। हम्म। तो वही है। मैम आपका कोई यंगर सेल्फ, आपके 5 साल पुराने विधि गुप्ता के लिए कोई एडवाइस कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए था, या फिर आप अभी खुश हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करा और जो मैंने इतने सालों बाद सीखा कि शायद वो मैं उस टाइम ही स्टॉप कर देती तो मेरे साथ ये सब चीजें नहीं होती और मेरा करियर बहुत पहले स्टार्ट हो चुका आप था। उसके बारे में डिस्कस करना चाहोगे इसमें? बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ। बताइए। स्ट्रगल होते है कि आपकी लाइफ में जब आपकी शादी होती है तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। बच्चे आ जाते हैं लाइफ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है फैमिली को लेके और सोसाइटी को लेके। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या बोलेगी, आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर खुद के अंदर ना डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप बने इसलिए हो कि आपको किचन में खाना बनाना है, घर का काम करना है, बच्चे संभालने हैं और ये देखना है सुबह से रात तक आपको खाना क्या बनाना है। रात खाने पे खत्म होती है, सुबह खाने से ही स्टार्ट होती है। दैट्स इट। तो अगर हम उसी टाइम सोच ले कि नहीं इसके साथ भी हम और बहुत कुछ कर सकते हैं जी। और अगर आपकी फैमिली आपका साथ देते तो आप पता नहीं कहाँ से काम आपको फैमिली सपोर्ट मिला था? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं मिला। बहुत ज्यादा मुझे कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। स्टार्टिंग में मेरा बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। मुझे यही कह दिया जाता था कि करना क्या है, होना क्यों है, कर क्यों रहे हो। तो मेरे को ये वर्ड्स तो मेरे को हर चीज में सुनने को मिले कि कर क्यों रहे हो, क्यों करना है, जरूरत क्या है। तो जरूरत किसी को पता नहीं होती, जरूरत आपको खुद को पता होती है आपकी क्या जरूरत है। तो आपको अपनी जरूरत खुद समझनी पड़ती है। IBCA का आपने एक खिताब जीता है, उसके बारे में आपकी क्या जर्नी रही है? IBCA का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मल्लिका रसोई में ही मिली थी, जहाँ पे मैंने मल्लिका रसोई का खिताब जीता था। तो वो एज अ जज मुझे करने आए थे, शेफ बालेंद्र सिंह। तो आज वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, फैमिली भी हैं। तो उन्होंने ही मुझे बहुत इस जर्नी में सपोर्ट किया, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। लाइक अ मेंटोर और लाइक अ मेंटोर कि आपको ये करना है, अब यहाँ पे स्टॉप होना है, अब आपको यहाँ पे चलना है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। चलो मैम, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल टॉक्स, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में उसमें रिप्लाई देने हैं। ओके। 1 मोस्ट अंडररेटेड डिश फॉर यू? आई थिंक जब ऐसे कुछ स्वीट्स में कुछ अजीब सी वेजिटेबल्स आ जाती है ना, लाइक मिर्ची से कुछ बनाना है आपको स्वीट, या करेले से कोई स्वीट बनाना है, इस टाइप से। अगर आप कोई डिश होते तो आप कौन सा होना चाहते? इफ यू वर अ डिश, व्हाट वुड इट बी? रसमलाई। रसमलाई। मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट? कोरिएंडर। फर्स्ट डिश यू एवर कुक्ड? दाल चावल। पिज्जा और पास्ता? पास्ता। ब्रेकफास्ट और डिनर? ब्रेकफास्ट। स्वीट और स्पाइसी? स्पाइसी। गोइंग आउट और ईटिंग एट होम? ईटिंग एट होम। रेसिपी और फ्री स्टाइल कुकिंग? फ्री स्टाइल कुकिंग। फ्राइड फूड और बेक्ड फूड? बेक्ड फूड। फेवरेट रेस्टोरेंट दिल्ली?
मेरा फेवरेट है सलगार। सलगार। विधि गुप्ता एज अ ब्लॉगर और एज अ कुक। एज अ कुक। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप वापस आओ थैंक यू इस सो सेट पे। मच। थैंक यू। थैंक यू।